कुछ बातें होती हैं, है ना, सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, पर जब उन पर कोई सोचने बैठता है तो पूरी दुनिया खुल जाती है। हाँ। आज हमारे हाथ एक ऐसी ही कहावत लगी है, विश्व एक महान पुस्तक है जिसमें वे लोग केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत गहरी बात है ना? तो चलिए आज इसी कमाल की कहावत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी ग्रोथ और दुनिया को समझने के नजरिए के बारे में क्या सिखाती है। जरूर। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। घर पर रहना मतलब अपनी जिंदगी की किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ना। ये पन्ना आरामदायक है, जाना पहचाना है, इसमें हमारे लोग हैं, हमारी आदतें हैं, मतलब एक सुरक्षा का एहसास है ना? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी खतरनाक बात भी है। अच्छा खतरनाक कैसे? वो एक पन्ना हमारा कंफर्ट जोन है, एक तरह का इको चेम्बर, जहां सब कुछ हमारी सोच से मिलता जुलता है। तो धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि यही एक पन्ना, यही पूरी किताब है, हमारा सच ही दुनिया का सच है। मतलब एक तरह का कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल, हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते और स्वीकार करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों को पक्का करती है। हम अनजाने में ही बाकी पूरी किताब को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही पन्ने को बहुत गहराई से पढ़ना भी अपने आप में एक तरह की बुद्धिमानी है? सवाल बहुत अच्छा है। मतलब क्या अपने कल्चर, अपनी जड़ों को गहराई से समझना जरूरी नहीं है? क्या विस्तार हमेशा गहराई से बेहतर होता है? नहीं, देखिए, अपनी जड़ों को समझना तो बेहद जरूरी है। वो हमारी कहानी का पहला अध्याय है, हमारी नींव है, उसे तो गहराई से पढ़ना ही चाहिए। तो फिर? लेकिन ज्ञान और समझ में फर्क है। ज्ञान एक पन्ने पर भी मिल सकता है, पर समझ तब आती है जब आप उस एक पन्ने के ज्ञान की तुलना दूसरे पन्नों से करते हैं। अच्छा। जब आप देखते हैं कि दुनिया में सच को देखने, जीने और महसूस करने के और भी हजारों तरीके हैं, तो गहराई जरूरी है, पर बिना विस्तार के वो गहराई एक कुआं बन सकती है, सागर नहीं। वाह, तो ये तो हुई एक ही पन्ने की बात। लेकिन जब कोई इस किताब की पन्ने पलटना शुरू करता है, हाँ, तब यानी सफर पर निकलता है, तब क्या होता है? यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। और वो कहानी अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। हाँ। हर नया पन्ना, हर नई जगह हमारे पहले पन्ने की धारणाओं को चुनौती देती है। जैसे? मुझे याद है, मैं जब पहली बार जापान गया था, तो वहां की खामोशी ने मुझे कितना चौंका दिया था। मेरे लिए, मतलब मेरे पहले पन्ने पर, जिंदगी का मतलब ही शोर और हलचल था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि शांति के भी कई मतलब हो सकते हैं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब आपकी मान्यताएं और नई हकीकत में टकराव होता है, वो बेचैनी ही हमें दिमागी तौर पर विकसित होने पर मजबूर करती है। तो हम सिर्फ देखते नहीं, हम सीखते हैं। बिल्कुल, हमारी सहानुभूति का दायरा बढ़ता है। मतलब ये सिर्फ नई जगहें देखने या तस्वीरें खिंचवाने के बारे में नहीं है, ये तो अपने अंदर एक बदलाव लाने की पूरी प्रक्रिया है। हाँ। हर नया अनुभव किताब का एक नया अध्याय है, जो हमें कहानी का एक नया पहलू दिखाता है। पहले हम कहानी के सिर्फ एक किरदार को जानते थे, खुद को। सही बात है। अब हमें पता चलता है कि इसमें और भी बहुत से नायक हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यात्रा का असली मतलब यही है। यह आपको एहसास दिलाता है कि आप कहानी का केंद्र नहीं है, बस उसका एक हिस्सा है। यह आपके अहंकार को कम करता है, विनम्रता सिखाता है। और आप समझते हैं कि आपका तरीका सही तरीका नहीं है, बस एक तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये कहावत सिर्फ बैग पैक करके दुनिया घूमने के बारे में तो नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये अपने वैचारिक और मानसिक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक बुलावा है। ये एक नई किताब पढ़ने, एक अलग तरह का म्यूजिक सुनने, या किसी ऐसे इंसान से बात करने के बारे में भी है जिसकी सोच आपसे बिल्कुल अलग हो। हाँ, ये अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखने का एक मंत्र है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर दुनिया सच में एक किताब है और हमने यात्रा करके या नए अनुभव लेकर इसके कई पन्ने पढ़ भी लिए हैं, तो क्या सिर्फ पढ़ना ही काफी है? या फिर असली सवाल ये है कि इन सभी अध्यायों को पढ़ने के बाद हम अपनी समझ और अपने कर्मों से इस किताब में अपनी कहानी का कौन सा नया पन्ना जोड़ रहे हैं?